साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, हमें जितना हो सके हमें सभी की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना धरती पर जाया जाए और भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी प्रभु को कई साल बीत गए थे धरती पर आए, तो भगवान विष्णु अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। भगवान विष्णु को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आज सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। और इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। और माँ लक्ष्मी भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया है। और माँ लक्ष्मी चारों ओर देखती गई। कब वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें खुद ही नहीं पता लगा। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बगीचे में बहुत सुंदर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। माँ लक्ष्मी ने देखा कि वो एक फूलों का खेत था और बिना सोचे ही माँ लक्ष्मी उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। लेकिन साथ संगत जी, ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को याद आया कि उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना था। अब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, जो भूल तुमने की है उसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये तो एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए अब तुम 3 साल तक उसी माली के घर में नौकर बनकर रहोगी और उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। साथ संगत जी, माँ लक्ष्मी ने गरीब महिला का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। उस खेत के मालिक का घर नहीं, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब महिला बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने उनको पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे आपके घर के कोने में आसरा दे दो। साथ संगत जी, माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे माँ लक्ष्मी पर दया आ गई। लेकिन माधव ने माँ लक्ष्मी को कहा कि बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं,
अगर तुम उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी तुम अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। साथ संगत जी, जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी से दूसरे दिन ही माधव को अपने फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को ही माधव ने एक गाय खरीद ली। फिर तो धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली और सभी ने माधव के घर पर अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लिए। अब तो माधव का मकान बहुत ही बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस बेटी के यानी माँ लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत मेरे घर आ गई है। अब माँ लक्ष्मी को माधव के घर पर 3 साल हो गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी माधव के घर में और खेतों में काम किया करती थी। एक दिन की बात है, माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके अपने घर आया तो माधव ने अपने घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक महिला को देखा। माधव ने जब उस महिला को ध्यान से देखा तो वो पहचान गया कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। माधव पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव ने बोला कि माँ, हमें माफ़ कर, हमने तुझसे अनजाने में ही अपने घर और खेतों में काम करवाया है। माँ, ये हमसे कैसा अपराध हो गया, हम सभी को माफ़ कर दे। माधव की बात को सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने तो मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखा। अपने परिवार के सदस्यों की तरह तुमने मुझे प्यार दिया, सत्कार दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें सिखाकर जाती है कि जो लोग दयालु और साफ